वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्यों की अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे और हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और अपने राज्य की ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए और आज क्या कुछ रहेगा खास वहां पर, ये बताने के लिए तमाम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से अनिल नेताम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाब से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ दिल्ली से गजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। गजेंद्र, आज राष्ट्रीय राजधानी की बात की जाए तो क्या कुछ मुख्य खबरें आज दिल्ली में रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लें कि कोरोना वायरस की चौथी लहर की जो आशंकाओं के बीच देशवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हम्म। डीसीजीआई की अगर बात करें तो मंगलवार को कुछ शर्तों के साथ सीरम इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के टीके कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी गई है। यह हम्म। वैक्सीन 7 साल से 11 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। डीसीजीआई ने यह मंजूरी सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए दी है। हम्म। वहीं अगर बात कर ले तो पैगंबर मोहब्बत को लेके कथित विवादित टिप्पणी के मामले में भाजपा से निकाले गए नेता नवीन कुमार जिंदल ने हम्म। दावा किया है कि उन्हें ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है और मेल के उदयपुर हत्याकांड का वीडियो भी उसके साथ अटैच किया गया है। वहीं नवीन कुमार जिंदल ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। जी। और अगर हम बात कर लें तो दिल्ली में जहां कोरोना देखा जा रहा है कि वो लगातार बढ़ते हुए उसके केसेस भी देखे गए, वहीं बात कर ले तो डेंगू की अगर बात कर ले तो दिल्ली में डेंगू के मामले भी पिछले अगर महीने की बात करें तो 130 के ऊपर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किसी की मौत उसमें नहीं हुई है। हम्म। वहीं अगर अब बात कर लें तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को इन कुछ राज्यों को चिट्ठी लिखी है, साथ में वर्चुअल बैठक भी की है। जी। 1 जून से जिन राज्यों में कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिनमें से असम, गुजरात, गोवा, हरियाणा, मेघालय, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल शामिल हैं। उन हम्म। सबको कहा गया है कि आप उन हिस्सों में ज़्यादा नज़र रखें जहाँ पे कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी हम्म। आवश्यक है कोरोना को रोकने के लिए, वो सारी गतिविधियाँ आप लोग करें। जी, ठीक है गजेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल अब पंजाब का रुख कर लेते हैं। ईशा, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही हो तो बताइएगा कि पंजाब में आज क्या कुछ आज खास रहने वाला है, कौन कौन सी मुख्य खबरें रहेंगी आज? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन है और सत्र की कार्यवाही दोपहर 2:30 शुरू होगी और आज सत्र की कार्यवाही को दोपहर 2:30 के लिए रखा गया है। और यहाँ पर बजट पर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, लेकिन इसी बीच बीते कल की अगर हम बात करें, कानून और जेल मंत्री हरजोत बैंस की तरफ से एक बड़ा आरोप कांग्रेस की सरकार के ऊपर, जो पिछली सरकार थी, उस पर लगाया गया है। उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश का जो गैंगस्टर है मुख्तार अंसारी, जब पंजाब की रोपड़ जेल में अंसारी बंद था, उस दौरान उसकी पत्नी भी जेल के भीतर ही उसके साथ रह रही थी। इस तरीके का आरोप यहाँ पर लगाया गया है कानून मंत्री की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनकी तरफ से ये कहा गया है सदन के भीतर कि अगर ये साबित नहीं हो पाता है, तो क्योंकि उन्होंने ये बात कानून मंत्री के तौर पर सदन के भीतर कही है, तो ऐसे में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर आज फिर से बहस हो सकती है। हालांकि बजट पर जरूर चर्चा चल रही है और विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है आप सरकार से कि आखिरकार जो ऐलान भी आप लोगों की तरफ से किए गए हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि पंजाब के ऊपर पहले ही 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में इस पर चर्चा रहेगी और इसी के साथ 2:30 के बाद सदन की कार्यवाही रहेगी और कल आखिरी दिन है सदन की कार्यवाही की। तो केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पंजाब सरकार लाने वाली है। और इसी के साथ अगर हम आज की बड़ी खबर की बात करें दीपिका, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं और चंडीगढ़ में आज वो शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें ये देखना होगा कि जीएसटी को लेकर कौन कौन से बड़े ऐलान यहाँ पर किए जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो जीएसटी के दायरे के भीतर रहेगी या किसमें कर पर छूट दी जाएगी। और जिस तरीके से अभी तक
ये सूचना मिली है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों की जीएसटी को बंद करने जा रहा है। तो ऐसे में कि जो दूसरे राज्यों के, पूरे देश भर के राज्यों के वित्त मंत्री बीते कल भी चंडीगढ़ पहुंचे थे, उनकी तरफ से एक मांग यहां पर रखी गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्यों को जीएसटी का भुगतान किया जाता है उसे आगे 2 या 5 साल के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड के चलते राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इस पर भी कहीं ना कहीं अपना जो सरकार का पक्ष है, और क्या सरकार जीएसटी का भुगतान राज्यों को करेगी या नहीं, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो जीएसटी के भीतर आएगी और किन्हें बाहर रखा जाएगा, इसका ऐलान दोपहर शाम 4 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी। और इसी के साथ देखिए प्री मॉनसून की दस्तक भी हो चुकी है, और खासतौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों के भीतर मॉनसून भी अपनी दस्तक दे देगा और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और ऐसे में मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इस साल एडवांस में गर्मी पड़ी है, लेकिन अब मॉनसून की दस्तक के साथ ही जो पारा है, अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाने वाला है, और लू से भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। जो प्री मॉनसून की बारिश हुई है, इससे जो किसान हैं उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। अगर हम पंजाब, हरियाणा की बात करें, यहाँ पर धान की रुपाई इस वक्त चल रही है और धान के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इससे अच्छा माना जा रहा है किसानों के लिए प्री मॉनसून की बारिश को। और बिजली के लिहाज से भी कहीं ना कहीं जो प्री मॉनसून है, इससे फायदा ज़रूर होगा, क्योंकि बिजली की कटौती कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर भारी गर्मी के चलते हो रही थी, और प्री मॉनसून ने भी यहाँ पर दस्तक दे दी है। जी दीपिका। जी ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। सचिन पांडे मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आज क्या खास रहने वाला उत्तर प्रदेश में, और क्या कुछ अगर सियासत से जुड़े कार्यक्रमों की बात की जाए, वो कुछ अगर रहने वाले हों तो वो भी दर्शकों को बताइएगा। उससे अलग और कोई जानकारी आपके पास हो तो वो भी बताइएगा। अगर मैं बात करूं तो कोरोना के जो केसेस है वो भी अपने बढ़ोतरी पर है। और मैं वाराणसी की अगर बात करूं तो वाराणसी में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को प्रिकॉशन जो कह सकते हैं वो महसूस नहीं कर रहे। तो आने वाले जो टाइम में ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ने से भी बहुत सारी समस्या पैदा हो सकती है। और मैं बता दूं कि सियासत की अगर मैं बात करूं तो वाराणसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी जो लगातार जो है इस समय जो नेता जो है, चाहे जो सियासत के जो लोग हैं वो लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसको भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर लगातार, और क्योंकि जो अभी जीत हुई है उसकी भी बैठक करके लोग, भारतीय जनता पार्टी उसको और मजबूती पैदा करना चाह रही है कि 2024 में जो चुनाव होना है जो लोकसभा का, उसके लिए कैसे और मजबूती पैदा की जाए, जिसमें कि आज बैठक होनी है। और अगर मैं बात करूं किसी खबर की, तो जो मानसून है उसमें आज लगातार बारिश हो रही है, जिसमें कि कुछ दिन पहले जो गर्मी का जो देखा जा रहा था उसको देखते हुए आज यहाँ का जो मौसम है वो एकदम ठंडी राहत को है। दीपिका, ठीक है, अब सचिन आप बने रहिएगा। अब झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। सूरज मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, आज झारखंड में क्या कुछ मुख्य रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर मुख्य खबर की बात करें तो 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी देवघर आ रहे हैं और 401 करोड़ की लागत से बड़े नवनिर्मित एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से ये लोगों की मांग थी कि देवघर में जो बाबा नगरी देवघर है, जो श्रावणी मेले को लेकर देश विदेश से लोग आते हैं, उस दरमियान कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग में जो लोगों को समस्या होती है उसी निदान पाने के लिए देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत तकरीबन 401 करोड़ रुपए आई है। और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को करने वाले हैं। और मोदी की आगमन को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। कल भी गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी हो या फिर अन्य बड़े झारखंड के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता, उन्होंने पीएम मोदी के आगमन को लेकर बैठकें की, और तमाम जो अधिकारी है या फिर प्रशासनिक के लोग हैं या फिर पार्टी के लोग हैं, मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। तो ये कह सकते हैं कि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की जनता को एक बड़ी सौगात देने वाली है। दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर संथाल कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 बजे के बाद साहिबगंज में 50,000
की क्षमता वाले मेधा दूध डेयरी यानी मेधा डेयरी की प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं इस उद्घाटन के दौरान जो आसपास के लोग हैं उसे रोजगार यहाँ पे मिलेगा। वही मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम साहिबगंज में ही करेंगे और कल राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है हूल दिवस में मुख्यमंत्री भोगनाडीह में शामिल होंगे और इसके अलावे वहां पे नवनिर्मित एक पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संथाल की जनता को यानी साहिबगंज जिले के जनता को मुख्यमंत्री कई सौगात देने वाले हैं और 2 दिवसीय दौरे मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिलहाल जी जी मैं रोक रही हूँ आपको जरा, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो और भी जानकारी जो आप दे रहे हैं वो आपसे जानेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या कुछ तैयारी की जा रही है वो भी विस्तार से आपसे जानेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो अलग अलग राज्यों से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले तमाम राज्यों की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में क्या कुछ मुख्य रहेगा वो आपको बताते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। अनिल नेता मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल बताइए छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास आज? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने विधानसभावार जो भेंट मुलाकात दौरा है उस पर लगातार दौरे पर हैं। आज पिथौरागढ़ जिले पे लगातार 25 दिन दौरा रहेगा जहां पर वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, एक समीक्षा बैठक मिलेंगे। इसके बाद जो है महेंद्रगढ़ के लिए रवाना होंगे। महेंद्रगढ़ में जो 3 ग्राम है वहां पर जनचौपाल को संबोधित करेंगे और इसी काम में महेंद्रगढ़ स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम माध्यम स्कूल है उसका जो है लोकार्पण भी करेंगे जी। साथ ही रात्रि में वहाँ उनका विश्राम भी रहेगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें दीपिका, तो आज जो है डॉक्टर जो AICC के जो सचिव हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर चंदन नाथा वे छत्तीसगढ़ पर पहुंचेंगे जहाँ पर वे लगभग 2 बजे न्यू सर्किट हाउस में कांग्रेस जनों की भेंट मुलाकात करेंगे। वहाँ पर चर्चाएं भी होगी। चर्चा अहम आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ जो है कांग्रेस के विभिन्न जो बैठकें हैं उस बैठक में भी आज जो शामिल होंगे। बात इसी बड़ी खबर कर लें दीपिका, तो आज जो है जिस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहते हैं वे आज जो है कृषि वर्ग कर्मचारी जो है वे अपनी मांगों को लेकर काम बंद का आह्वान किया है। इसके साथ जो है कृषि वर्ग कर्मचारी संघ आज जो है हड़ताल पे रहेंगे। बात वही कोरोना की करनी है तो आज कोरोना के केसेस जो है लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 186 कोरोना केसेस सामने आए हैं जो काफी चिंताजनक है। अच्छा अनिल, क्योंकि ये ऐसा भी जानकारी है कि बिलासपुर में कोरोना का बम फूटा है, ज्यादा केसेस बिलासपुर में सामने आए हैं। जी देखिए, जो घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कोरोना केसेस जो है काफी अधिक संख्या में आ रहे हैं। बिल्कुल बिलासपुर में भी कोरोना केसेस जो है काफी अधिक संख्या में आए हैं। इस साथ दुर्ग और रांची में भी काफी कोरोना केसेस जो है अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। इसी साथ जो है प्रदेश में कोरोना का जो दर रही है वो 1.30% दर जो है कोरोना की यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो काफी चिंताजनक है। पहले जो कोरोना केसेस है काफी कम केसेस देखने को मिलते थे, 2-4 केसेस ही सामने आते थे, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि लगातार कोरोना केसेस जो इजाफा हुआ है और पिछले 24 घंटे में देखा जाए। ठीक है अनिल जल्दी से जरा मौसम का हाल भी बता दीजिए छत्तीसगढ़ का। जी देखिएगा, बिल्कुल मौसम जो है बादल छाए हुए हैं लेकिन जो है गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस वजह से भी हल्की बारिश होने की वजह से किससे जो है क्या है लोगों को जो है बिल्कुल भी गर्मी से राहत नहीं मिल है। अच्छी जो बारिश की अनुमान जो लगाया गया था मानसून आने के बाद, लेकिन मानसून आने के बाद अच्छी बारिश नहीं हुआ है जिससे जो है प्रदेश में जो है मानसून आने के साथ छत्तीसगढ़ में जो है खेती किसानी सीजन भी चालू हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बारिश नहीं होने से किसान भी काफी चिंतन में है कि उनका जो इस तरह से जो है कृषि कार्य को कर पाएंगे। इसी साथ जो है राज्य सरकार ने मनरेगा के जो कार्य हैं उनको भी लगातार जारी रहने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है अनिल, ठीक है। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए। ज्ञानेंद्र बताइए उत्तराखंड में क्या कुछ खास आज? मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कोई बैठक? देखिए मौसम जी देखिए मौसम विभाग की तरफ से 2 दिनों का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है और खासतौर पे देखा जाए तो बारिश का सिलसिला पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड के कुमाऊं इलाकों में देखने को मिल रहा था। आज गढ़वाल में सुबह से यानी कि देहरादून जिले में सुबह से जो बारिश है वो हो रही है। गढ़वाल के बाकी जो जिले हैं चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इन जिलों में भी बारिश जो है देखने को मिल रही है खासतौर पर। और 4 धाम का जो इलाका है ये इन इलाकों में बारिश की वजह से 33 जो सड़कें हैं
यानी 33 सड़कें जो हैं बारिश की वजह से जो प्रभावित हुई हैं, बंद पड़ी हैं पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में। और खास तौर पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। अगले 2 दिनों तक बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बनी गई हैं। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, ये तकरीबन 5 जिलों में भारी से भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। और ऐसे में देखा गया सुबह जिस तरीके से बारिश का सिलसिला राजधानी देहरादून में देखने को मिला और सड़कों पे जो जलभराव है वो स्थिति देखने को मिली है। खासतौर पे देखा जाए तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही प्रशासनिक स्तर पे जो तैयारियां हैं उसे पूरा करने पे जोर दिया जा रहा है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है 2 दिनों से, उस वजह से कुमाऊं के जो नदी हैं और जो बरसाती नाले हैं वो उफान पे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग की जो बैठक है 11 बजे सचिवालय में होने वाली है। खासतौर पे आपदा प्रबंधन विभाग की मौसम को लेकर तैयारी क्या है, कितनी तैयारियां हैं, कहां टीमें तैनात की गई हैं और किस प्रकार से टीमें काम कर रही हैं, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पे देखा जाए तो इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि कौन-कौन से अभी दोनों किन-किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। देखिए मौजूदा समय में जिस तरीके से हमने देखा 2 दिनों के अंदर कुमाऊं के जिलों में खासतौर पे पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और के इलाकों में जो ज्यादा बारिश है वो देखने को मिली थी। मौजूदा समय में जो 2 दिनों का अलर्ट है यानी कि आज और कल 30 तारीख तक का जो अलर्ट है, येलो अलर्ट, वो दोनों मंडलों में देखने को मिलेगा। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत में भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। अभी भी 33 जो सड़कें हैं वो प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें जो हैं वो प्रभावित हो गई हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और 4 धाम यात्रा जो है वो कई इलाकों में कहीं ना कहीं भारी बारिश की वजह से लोगों को, यात्रियों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। क्योंकि देखिए मैदानी इलाकों में तो ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान भी थे, लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कुछ वहां पर लोगों को राहत थी। लेकिन अगर इस बारिश की बात करें तो क्या कहा जा सकता है, क्या आफत की बारिश है या राहत की बारिश है? क्योंकि मौसम तो सुहावना हो गया होगा लेकिन तमाम परेशानी भी लेकर आया होगा। देखिए देहरादून में तो मौसम सुहाना हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गर्मी का असर था वो देहरादून समेत मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश की वजह से नदी नाले उफान पे हैं, लैंडस्लाइड की हल्की फुल्की दिक्कतें देखी गई हैं, सड़कें जो हैं वो बाधित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में खासतौर पे कुमाऊं के बेल्ट में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिला है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन विभाग की जो बैठक है वो आज करने वाले हैं 11 बजे और खासतौर पे इन तमाम तैयारियों पे कहीं ना कहीं वो फोकस रखेंगे। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। दोनों मंडलों के लिए एक हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराए गए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर से तुरंत उस स्थान पे पहुंचा जा सके और वहां की सुरक्षा संबंधित तमाम जो इंतजाम है उसको पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा जो नोडल अधिकारी हैं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सभी जिलों में तैनात किए गए हैं। सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट पे रखा गया और कहा गया है कि वो लोग जो नदी नालों के किनारे रहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है और अभी देखने को मिल ही रहा है कुमाऊं के कई ऐसी नदियां हैं जो बरसाती नाले हैं, बरसात के समय उफान पे होते हैं। ठीक है ज्ञानेंद्र, मौसम का हाल आपने बताया, अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से भी मौसम के लिहाज से तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आप बता रहे हैं कि बैठक भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। अजहर हुसैन मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है उसको लेकर कैसे इंतजाम? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर जो सामने आ रही है वो अमरनाथ के हवाले से आ रही है। जो अमरनाथ, आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा जो 30 जून से स्टार्ट होगी, आज उसका जो पहला जत्था है वो जम्मू से रवाना हो गया और उसकी जो हरी झंडी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वहां से की है। तो पहला जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हो गया कश्मीर के लिए और वो यात्री जो है बाबा बर्फानी के जो है दर्शन करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से मैं पहले ही बता रहा हूं कि
थ्री लेयर जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। हालांकि हसास इलाके पे जो है ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और बराबर जब हम बात करेंगे जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से पहलगाम तक जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर अभी जम्मू कश्मीर से बन के आ रही है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें वेदर के हवाले से, मौसम के हवाले से, यह है कि पिछले कई दिनों से जो बारिशें हो रही थी, उसके बाद में जो बारिश रुकने के बाद में अभी मौसम में एक बार फिर करवट देखने को मिली और जो है दिन ब दिन जो है मौसम में जो धूप है उसमें इजाफा होता जा रहा है। हालांकि जो कल का जो मौसम था 33 डिग्री के पारा जो है वो चढ़ गया था और मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आने वाले कुछ वक्त में जो है जो मौसम में और जो है गर्मी में और बढ़ोतरी हो सकती है। इस हवाले से जो आशंका जताई जा रही है कि जुलाई के पहले हफ्ते से जो है स्कूलों की जो गर्माई छुट्टी वो भी होने वाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर जो है जम्मू कश्मीर से बन के आ रही है। ठीक है अजहर, और आपने तमाम ये जानकारी दी और खास तौर पर अमरनाथ यात्रा को लेकर, और तमाम मेरे सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपने राज्य की अहम खबरें आप तक पहुंचा रहे थे कि कहां पर कौन सी बड़ी खबर आज रहने वाली है, कौन सी मुख्य खबर है और क्या आज वहां पर होने वाला है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र, अनिल, ईशा, सचिन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे। गजेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजहर हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम और महत्वपूर्ण खबरें हमारे दर्शकों को बताने के लिए, पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।